आज हमें जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 1.2 हमारी कल क्लियर हो गई थी, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। वो कहता है आपके पास कंडीशन जो दी है वो कहता है कोई सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो आपने सबसे पहले लेट करना है वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होने चाहिए। तो लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो सबसे पहले आपने क्या करना है वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेट कर लेना है। अब लेट क्या होता है, वो एक आपके पास a है, दूसरा आपके पास a प्लस 1 है और तीसरा आपके पास क्या है a प्लस 2। क्लियर हो गया। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब अगर एक नंबर ले रहे हो आगे वाले नंबर लोगे 2 3 4 उसके साथ साथ वाले नंबर लगातार, यानी कि दरमियान में कोई नंबर स्किप नहीं करना। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक दूसरे के पीछे, यानी कि एक के बाद फिर a प्लस 1 a प्लस 2, इसी तरह 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है, ठीक है। तो अगर a ले रहे हो पहला तो दूसरा लोगे a प्लस 1 b प्लस a प्लस 2 a प्लस 3, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे b लेता हो तो क्या होगा b प्लस 1 b प्लस 2 आप ले सकते हो, b1 को ले सकते हो, c वाला भी ले सकते हो, c प्लस 1 c प्लस 1, ठीक है। तो मैंने जो नंबर ऐड किया हुआ है a प्लस 1 a प्लस 2। आगे वो क्या कहता है इनका जो सम है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन वो क्या कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 42, यानी कि इनका जो सम है, सम का क्या मतलब होता है जमा करेंगे इनको a जमा 1 प्लस a जमा 2 इज इक्वल टू उनका सम किसके बराबर होना चाहिए 42 के बराबर होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है। क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो आपने लेट किए हैं उनका सम यानी कि उनका मजमुआ यानी कि उनको जमा करने के बाद क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए। अब इनको जमा करो a जमा a कितना हो जाएंगे 3a प्लस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो 3a ये इधर जमा हो रहा है इससे आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 42 माइनस 3। तो 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। तो अब a क्या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 39 ओवर 3, क्या जवाब आ जाएगा 13। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। अब वो आगे क्या कह रहा था आपको फाइंड 3 इंटीजर्स, ये वाले 3 इंटीजर्स जो आपने लेट किए हैं इसको फाइंड करो। आपने लेट किया ना उसके बाद कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है उनका मजमूआ जो है 42 के बराबर है। तो हमने आउटपुट किया a की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे वो तीनों नंबर आपको मालूम हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स या इंटीजर्स कह सकते हैं, नंबर्स या इंटीजर्स आर। हाँ जी कौन कौन से थे आपके पास पहला a था उसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है निकल आई है 13। दूसरा आपके पास क्या था a प्लस 1, तो a आपके पास 13 है प्लस क्या आ जाएगा 1 तो क्या आ जाएगा 14। इसी तरह तीसरा नंबर आपके पास क्या था a प्लस 2, तो a की वैल्यू 13 है प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 15। तो आपने आंसर में क्या लिखना है रिक्वायर्ड 3 consecutive integers स्टार्ट। हाँ तो रिक्वायर्ड 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास क्या आ गया
13, 14 एंड 15। तो ये आपके पास इसका आंसर था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में द डायग्राम, आपको इस तरह की डायग्राम उसने दी हुई है, शोज राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहता है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको लेंथ गिवन है, लेंथ AC गिवन है। ये देखो AC लेंथ गिवन है ना, तो लेंथ AC आपको क्या है? गिवन है। लेंथ AC आपके पास क्या गिवन है? √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है। आगे आपको क्या कहता है? एरिया आपको गिवन है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो गिवन है, उसका आपके पास एरिया गिवन है। क्या है एरिया? 1 प्लस √15, इसका क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया भी गिवन है। आगे वो क्या कहता है? फाइंड द लेंथ AB। तो आपको क्या करना है? लेंथ AB क्या करना है? मालूम करना है। लेंथ AB क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है, हाँ जी। तो हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो इसका आपके पास फार्मूला, आपका एक फार्मूला है वो याद रखना है बस, आपको बात कोई भी नहीं। ठीक है, एज वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है फार्मूला किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो बराबर होता है 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। हाँ जी। तो 1/2 बेस, बेस आपके पास ये नीचे वाली बेस होती है, ये बेस है। बेस कहते हैं बुनियाद को। ठीक है, आगे क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये है आपके पास, ये। ठीक है, ये ए भी आपको मालूम करना है ना, ये देखो ये ए भी मालूम करना है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है ना, तो क्या है? 1 प्लस √15। ठीक है, ये गिवन है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। हाँ जी, बेस, बेस आपके पास क्या है? AC है, AC बेस है, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड क्या आपके पास? AB है। एल्टीट्यूड क्या है? AB। यही चीज आपको मालूम करनी है। अब AB आपको मालूम करनी है, इससे पहले आपको 2 साइड पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे। तो 2 को मैं इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 1 प्लस √15 इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AB। क्लियर हो गया? अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2/15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC की वैल्यू गिवन है आपको, क्या गिवन है? √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई क्या है? AB। अब यही देखो, फिर मल्टीप्लाई और इससे भी बजाय क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो AB किसके बराबर आएगा आपके पास? हाँ जी, ये इस साइड मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 प्लस 2/15 ओवर ये साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √5। हाँ जी, इस तरह के जब भी आप लोग कैसे करते थे? रैशनलाइजेशन करते थे ना। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से आते हैं, डिवाइड भी करेंगे। तो इसका माइनस ले लोगे, √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5। इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना था, साथ डिवाइड भी करना होता है। तो अब ये 2 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × √3 माइनस √5 प्लस आगे क्या है? 2 √15, ये इससे पूरी पर से मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस √5 ओवर क्या आ जाएगा? ये वही आपके पास पुराने वाली आइडेंटिटी,
स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, कौन सी होती थी? सिंस a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास a स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर। आगे आपके पास क्या हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करो अंदर से, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। हाँ जी, आगे प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, अब अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 अंडर रूट 45 हो जाएगा, 15 या 45, तो क्या होगा? अंडर रूट 45। आगे क्या? प्लस माइनस माइनस, फिर 15 को 5 से सरक दो तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 75 ओवर क्या आ जाएगा? ये देखो, ये अंडर रूट कैंसिल, ये भी अंडर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3 माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हाँ जी, आगे आपके पास क्या है? हाँ जी, 2 अंडर रूट 3, आगे क्या है? माइनस 2 अंडर रूट 5, आगे क्या है? प्लस 2 अंडर रूट 45 की तरफ से क्या आती है? 3 मल्टीप्लाई 5 तस्दी करनी होती है ना कि आगे क्या है? माइनस, हाँ जी, 2 अंडर रूट 75 इसकी तस्दी लो, 2 अंडर रूट 75 की क्या आएगी? पहले 3 से होगा, 3 मल्टीप्लाई, हाँ जी, आगे 25 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। आगे ओवर क्या है? हाँ जी, प्लस माइनस 5 माइनस 3 2, तो 5 बड़ा है, माइनस का साइन साथ आएगा, ठीक है। अब ये 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, अब ये देखो 2, अब ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये देखो 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट बनेगा और 5 बन जाएगा, तो 5 का क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है पूरा। आगे क्या है? माइनस, आगे 2, हाँ जी, 3 मल्टीप्लाई 5 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 2, हाँ जी, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, अब ये देखो, ये आपको में कैंसिल, 3 तो नहीं, 6 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे क्या है? ये अब इसका इंडिविजुअल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 तो नहीं 10, तो माइनस 10 अंडर रूट क्या बचेगा? 3 ओवर क्या आ जाएगा? माइनस 2। अब इनको सम अप करो, अंडर रूट 3 वाला अंडर रूट 3 के साथ ऐड होगा और अंडर रूट 5 वाला अंडर रूट 5 के साथ होगा, ऐसे ही है। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये प्लस, अब प्लस माइनस 10 माइनस 2 8 अंडर रूट -3, अब ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस करना है, तो माइनस, आगे इसको करो, प्लस माइनस तो प्लस 4 का अंडर रूट 5 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, इसका साइन आएगा, ठीक है। ओवर क्या आ जाएगा? -2, इनमें से कॉमन बन रहा है -2 पर देखो, ताकि ये -2 खत्म हो जाए, तो -2 कॉमन बन रहा है, क्या आएगा? 4 अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो गया ना, माइनस बाद लिया तो ये माइनस, ठीक है, 2 कॉमन आ गया तो 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5 ओवर क्या आ जाएगा? -2, तो -2 से कैंसिल, क्या जवाब आ जाएगा आपके पास? 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5, ये आपके पास रिक्वायर्ड AB, यानी कि AB आपने निकाला था ना, तो AB आपके पास निकल चुका है, तो AB की वैल्यू क्या निकल चुकी है आपके पास? 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5, तो ये इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। क्लियर हो गया? हाँ जी, आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी गई है 2 प्लस अंडर रूट 18, विड्थ भी आपको दी गई है 5 - 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने मालूम करना है, जस्ट आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला याद होना चाहिए, एज वी नो दैट, या बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, जो भी आप लेना चाहो। अब एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है क्या? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हाँ जी, अब आपके पास लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है, ठीक है? हाँ जी, आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ आपके पास क्या गिवन है? 2 प्लस अंडर रूट a3, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लाई विड्थ भी आपको गिवन है क्या है? 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे प्लस अंडर रूट 18 को इस पूरी ब्रैकेट से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं? 2 into 5 minus 4 over अंडर रूट 2। आगे क्या आएगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई या प्लस आएगा, क्या आएगा? प्लस अंडर रूट 18 into 5 minus 4 over अंडर रूट 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 का 10 माइनस 4 गुने 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस, हाँ जी, 5 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 18 माइनस प्लस माइनस माइनस, हाँ जी, 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। मैंने जैसे कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखो आपके पास ये बन गया, ठीक है? हाँ जी, आगे चलते हैं। तो अब अंडर रूट 2 आपके पास एलसीएम आ रहा है, ऐसे क्या है? अंडर रूट 2 क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है। हाँ जी, अंडर रूट 2 एलसीएम है, इसका मतलब क्या है? 10 ओवर 1, ठीक है? इसका क्या मतलब है? ओवर 1। अब 1 से डिवाइड होगा, अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 10 अंडर रूट 2। हाँ जी, आगे क्या है? माइनस है, अंडर रूट 2 कैंसिल, क्या आएगा? 8 का 8 आ जाएगा, प्लस आगे क्या है? 5 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36। उसके बाद क्या है? माइनस, हाँ जी, अंडर रूट 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट 18। क्लियर हो गया? उसके बाद 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस 5 अंडर रूट 36 क्या आता है? 6 आता है, 6 आता है ना अंडर रूट 36 माइनस 4 अंडर रूट 18। ये फर्दर हो सकता है आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 या 9 9 दूनी 18, ठीक है? इसका मैंने 10 लिया है, ओवर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। हाँ जी, देन आपके पास क्या आएगा? 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस 30 माइनस, हाँ जी, ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 4 में क्या आ जाएगा? 12 अंडर रूट 2 बच जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। हाँ जी, अब अंडर रूट 2 वाला अंडर रूट 2 के साथ होगा प्लस माइनस, माइनस 12 में से 10 गए 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। आगे 30 माइनस 8 प्लस का 22 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। यहाँ से क्लियर हुआ? अब मैं इसको इंडिविजुअली कर सकता हूँ, इंडिविजुअली इससे अलग करूँ, इससे अलग करूँ, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस का प्लस आ जाएगा दरम्यान में, और 22 ओवर अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास ये अंडर रूट 2 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, क्या बच जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 22 को, यही आता है ना 22, ओवर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 मैंने किसी तरह खत्म करना है, तो 2 प्लस, हाँ जी, तो मैं इसको अब 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, हाँ जी, लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा आपके पास? 2 प्लस ये अंडर रूट 2
ये अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 11 अंडर रूट 52। तो ये आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख चेक करो शुरू हुए। हाँ जी, यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिस्टेक करनी है। ये देखो माइनस का 12 है और यहाँ पे प्लस का 10 है। तो हमेशा साइन किसका लगता है, बड़े का लगता है। तो बड़ा 12 है तो माइनस का साइन आना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, आगे यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे भी माइनस का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ इनटू मीटर। मीटर क्योंकि एलसीएम है, क्योंकि हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, एरिया। क्या कर रहे हैं मालूम, एरिया। तो एरिया आपके पास क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास लेंथ भी होती है विड्थ भी होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की। तो मीटर स्क्वायर साथ आएगा। तो आप इसको उसने आपको कहा भी यही था कि आप मुझे a प्लस अंडर रूट b की फॉर्म में क्या दो, आंसर दो, और हमने एरिया जो है वो रिक्वायर्ड एरिया निकाल दिया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में जो है वो उसने आपको कहा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68। सुबह फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या बताया था, सम किसको कहता है, जमा को। तो वो कहता है कोई दो नंबर है उनका हम सम ले तो 68 आए और डिफरेंस ले वो क्या है 22 है। अब पहले तो जो भी आपको दो नंबर का है 3 नंबर का है उसको आपने क्या कर देना है, लेट कर देना है। लेट नंबर्स बी, कौन से, ए एंड बी। लेट कर दिया कि जो दो नंबर हमें मालूम करना है वो क्या है, ए एंड बी है, ठीक है। अब वो कहता जो नंबर आपने लेट किया या जो दो नंबर है उनका सम किसके बराबर है, 68 के बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। और दूसरे में वो कहता है उनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है उसको माइनस करना, उसकी वैल्यू वो कहता है 22 होनी चाहिए। ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखो अगर हम ऐड करें तो b कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, सिंपल एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें सिंपली क्या कर देना, दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो a प्लस b इज इक्वल टू 68 और a माइनस b इज इक्वल टू 22। तो ऐड कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज करता है, अगर ऐड करते तो सिंपल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 68 प्लस 22 क्या आ जाएगा 90। तो 2a इज इक्वल टू 90। अब देखो 2 जो है a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/2। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 45। तो a की वैल्यू आपके पास मिल गई 45। आप ये इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट करते हो, तो दूसरे b की वैल्यू भी मिल जाएगी। किसमें पुट करें, पुटिंग a is equal to 45 in equation 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है। तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या है, 68 है। तो a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 45। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68। तो इंप्लाइज, हाँ जी, ये 45 साइड और इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 68 माइनस 45। हाँ जी, इस साइड का आगे माइनस का हो गया। तो 68 में से 45 अगर चले जाए कितना बचेगा आपके पास, b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 23। तो a की वैल्यू 45 आ जाए, b की वैल्यू क्या आ गई 23। तो इसका आप आंसर चेक कर सकते हो बुक में। इसके साथ हमारा जो लेक्चर है आज का क्या हो गया, सही है, ठीक है। मेरे जवाब से आपके पास कारखाना पता